हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको तारों के शहर ले जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक जरूर देखिए। आज हम तारों के शहर में जाके तारों में से इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो गाइस, जब इलेक्ट्रिक तारों में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तभी उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा तो मिल ही सकता है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल होता है या नहीं। तो इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक जरूर ही देखिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक बल्ब को वायर के सहारे यहाँ पर लगा दिया है। तो जब मैं यहाँ का स्विच ऑन करूँगा तभी इस तारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होने लगेगा। फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मल्टीमीटर से चेक करते हैं, देखते हैं इससे कुछ इलेक्ट्रिसिटी निकलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर अब एक मल्टीमीटर ले रहा हूँ और ये जो मल्टीमीटर है ये AC वोल्ट पर है। तो अब हम इसका जो दोनों वायर आते हैं काले वाले को नीचे लटका देंगे और इस रेड वाले को इन तारों के ऊपर मैं रख देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.2 वोल्ट पर कुछ है, मतलब पॉइंट पर है। तो अब मैं उस स्विच को ऑन करता हूँ और देखते हैं इसका वोल्ट कितना डिफरेंस आता है। और ये आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट। मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ और आप ये क्लियरली देख सकते हैं 1.1 वोल्ट तक चला गया है ये। तो अब मैंने ये जो काला वायर नीचे लटकाया था इसे ग्राउंडिंग पर दे देते हैं, देखते हैं ये वोल्ट कुछ बढ़ता है या नहीं। और ये ग्राउंडिंग भी इतना मजबूत नहीं है, मैं सिर्फ इस वायर को इसमें लपेट दे रहा हूँ, बस इतना ही। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3 वोल्ट के आसपास चला गया है सिर्फ ग्राउंडिंग देने पर। और आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 3 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ पर मैंने जो बल्ब यूज़ किया है वो तकरीबन 100 वाट का है, तकरीबन क्या 100 वाट का ही है ये बल्ब। और अब मैं इस बल्ब को बदल देता हूँ और एक LED बल्ब लगा देता हूँ। फिर देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट आता है, क्योंकि ये जो बल्ब है ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और जो LED बल्ब होगा वो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखते हैं LED बल्ब लगा के। तो गाइज, यहाँ पर हमने बल्ब चेंज कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खास उतना बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं आया, लेकिन ये 2.9 वोल्ट था अभी 3 वोल्ट हो गया है। और इससे ये पता चलता है कि ये जो 100 वाट का बल्ब है और ये जो 9 वाट का बल्ब है इन दोनों में सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर का रेड कलर का वायर है इसे सिर्फ यहाँ पर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.9 से 3 वोल्ट तक ये चला जा रहा है। तो अब मैं इसे थोड़ा दूर ले आता हूँ और आप ये देखिए ये 2 वोल्ट पे चला आया। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऐसे हाथ रख लूँगा और देखिए ये थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ के इस पर उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकेगा। और ये देखिए, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है। यहाँ पर ये 0.9 वोल्ट पर चला आया है और ये फिर से बढ़ गया है। और तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो गाइज, यहाँ पर हमने इस मल्टीमीटर के वायर को सिर्फ यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ ये जो काला वायर है इससे ग्राउंडिंग नीचे दिया हुआ है और ये अब 3.5 वोल्ट पर है। तो अब इससे तो हम ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कम एम्पेयर होता है, इसीलिए हम इससे एक LED बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों वायर में इस LED बल्ब को लगा लिया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कम वोल्ट है। ये जो LED बल्ब है ये सिर्फ 3 वोल्ट का है और ये ब्लू कलर का है। आप यहाँ पर इसका कोई भी रंग नहीं देख सकते, इसमें इतना कम एम्पेयर होता है कि ये एक बल्ब को भी नहीं जला सकता। तो अब हम यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो वाईफाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है एल्यूमिनियम फॉइल उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल और इसको मैं यहाँ पर सिर्फ दबा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वायर इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ रहे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना बढ़ता है।
और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये 19 वोल्ट तक बढ़ गया है और एल्यूमिनियम के सहारे ही ये बढ़ पाया है। अब यहाँ पर मैं इसे अलग कर लूँगा तो ये फिर से कम हो जाएगा और ये 2 वोल्ट पर चलाया। अब हम इसे यहाँ पर रख के देखते हैं और ये सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल के सहारे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक जा पाया है। तो अब मैं फिर से यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल पर जोड़ दे रहा हूँ और आप ये देखिए ये 22 वोल्ट पर है, ये बहुत ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर एक एलईडी बल्ब को लगा के देखते हैं ये एलईडी बल्ब को जला पाता है या नहीं, क्योंकि ये 22 वोल्ट पर है लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम एम्पियर है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए जब मैं यहाँ पर छूँगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत कम हो गया और ये फिर से बढ़ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर 22 वोल्ट पर है। तो अब हम यहाँ से एक एलईडी बल्ब को लगा के देखते हैं ये उस एलईडी बल्ब को जला पाता है या नहीं। तो ये फेज इसको बंद कर लेते हैं। और इसमें एम्पियर इतना कम है कि ये इस एलईडी बल्ब को भी अच्छे से नहीं जला पा रहा है, थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है। और ये देखिए ये इतना कम वोल्ट दे रहा है। अब ये 22 वोल्ट पर है लेकिन इतना कम वोल्टेज दे रहा है कि ये एलईडी बल्ब इतना ही जल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा ब्लू दिख रहा है। अब मैं इस वायर को काट लूँगा तो ये बंद हो जाए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये कैसे काम करता है। इतना ज़्यादा वोल्टेज होने के बावजूद ये सिर्फ एक एलईडी को धीरे से ही जला पाया है। तो अभी देख सकते हैं ये 20 वोल्ट पर है और 20 वोल्ट पर ये एलईडी इतना ही जलता है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कितना कम एम्पियर है। ये कम हो गया और ये बढ़ गया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूरी मिला होगा। कुछ सीखने को मिला है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।